नमस्ते। आप सबको दिवाली के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन आउट देयर। दिवाली और मार्केट का बहुत ही स्पेशल रिश्ता है। क्यों है? क्योंकि दिवाली के पर्व में जो कुछ भी त्योहार होते हैं उनका काफी हद तक फोकस होता है भगवान कुबेर की तरफ और महालक्ष्मी देवी की तरफ। और दोनों का जो कनेक्शन है वो धनार्जन के साथ, पैसे बनाने के साथ जुड़ा हुआ है। और मार्केट खुद ही हमारे लिए पैसे बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है, और इसीलिए मार्केट का और दिवाली का एक स्पेशल कनेक्शन है। और स्पेशल बोलते बोलते क्या हो जाता है, एक भावनात्मक भी कनेक्शन है। तो जब भी धन त्रयोदशी आती है, जब भी लक्ष्मी पूजन का, दिवाली का दिन आ जाता है, तो हमारा मार्केट के प्रति इमोशनल होना, हमारे इन्वेस्टमेंट्स के प्रति इमोशनल होना बहुत ही नेचुरल सा हो जाता है। और यही हमारे लिए फंसने का बहुत बड़ा ट्रैप होता है। क्योंकि मैं भी जब नया था, मार्केट में काम करता था, तो हमेशा दिवाली के टाइम पे बहुत भावुक हो जाता था कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दूं जिसमें मेरा पैसा बनता रहे। और एक गलती होती थी कि जिस भी चीज में मैं धन त्रयोदशी के दिन, जिस भी चीज में मैं लक्ष्मी पूजन के दिन इन्वेस्ट कर देता था, तो उसमें से एग्जिट नहीं लेता था। क्योंकि क्या समझा जाता था कि ये शुभ अवसर है, शुभ दिन है। लेकिन इस शुभ दिन हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हम उसमें से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं, कहीं तो भी ना एक तरीके का गिल्ट आ जाता था। तो इसके कारण मार्केट में हमारा इमोशनल होना एक बहुत बड़ी गलती है। और धन त्रयोदशी के टाइम पर, लक्ष्मी पूजन के टाइम पर, मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे अगर हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो हम फंस सकते हैं। तो जरूरत क्या है कि हम इमोशनल ना हो। हम ज्यादातर कुछ लॉजिकल सोचे। एक सिंपल सा लॉजिक देने वाला हूं मैं आपके साथ, कि ज्यादा मुश्किल वाला लॉजिक नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक चलाएं और जिसमें से ढूंढे कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे अपॉर्चुनिटीज जिसमें फंसने के चांसेस बहुत 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 ही कम है, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है इस स्पेशल धन त्रयोदशी के दिन के मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो इसमें आज मैं कुछ स्पेशल अप्रोच आपके लिए डिस्कस करूंगा, जिसमें आप कभी भी धन त्रयोदशी के दिन पैसा डालें तो फंसने के चांसेस बहुत ही कम है। क्यों कम है वो भी समझेंगे, और ऐसे कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, उनको मैं किस थॉट प्रोसेस के साथ ला रहा हूं, ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के। हमेशा की तरह इस बार के डिस्कशन की भी शुरुआत स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन के साथ करेंगे कि मैं जो कुछ भी यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, किसी और प्लेटफॉर्म पर भी अगर आपको मिलेगा तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये बाय और सेल एडवाइस बिल्कुल नहीं है। ये मेरी तरफ से एक सिर्फ कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आत्मनिर्भर निवेशक बना सकूं। तो इस कोशिश को अगर कामयाब होना है तो जरूरी है कि आप मेरे कंसेप्ट को समझें, आप मेरे अप्रोच को समझें, और बिल्कुल भी किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको बाय और सेल एडवाइस ना समझे। और मार्केट में अगर आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस का, तो डेफिनेटली आप अप्रोच कर सकते हैं रेगुलेटर्स को इन दिए हुए लिंक्स के ऊपर। तो अब समझते हैं कि धन त्रयोदशी के टाइम पे, मुहूर्त के टाइम पे हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं गलत डिसीजन लेने से, और अच्छे सेफ तरीके से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा चांसेस है सक्सेस के, प्रॉफिट में रहने के, गलती ना होने के, ताकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं भी निकाली तो भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। आप डेफिनेटली अपनी कैपिटल को सुरक्षित कर पाओगे। राइट? तो जैसे समझते हैं कि मार्केट में रिस्क कैसे प्ले होती है और किस तरीके से हम इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है? तो मार्केट में सबसे सबसे सूक्ष्म लेवल है, जिसको हम कह सकते हैं लोएस्ट लेवल है, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दैट इज स्टॉक। तो जब भी हम किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको समझना होगा कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो बहुत वेरिएबल्स होते हैं। क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं? एक होता है आपके मार्केट का ट्रेंड, दूसरा होता है आपके सेक्टर का ट्रेंड, तीसरा होता है उस बिजनेस का परफॉर्मेंस।
राइट। और अगर बिजनेस की साइज जो है वो जितनी छोटी होती जाती है उतना बड़ा रिस्क रहता है। जितने बड़े साइज के बिजनेस में हम काम करते हैं उतना आपका जो रिस्क है वो कम होता रहता है। तो ये एक स्टॉक के ऊपर जब भी हम काम करते हैं तो बहुत ज्यादातर आपको अनुभव होगा, तो यहाँ पे बहुत वोलैटिलिटी आपको मिलेगी। एक ही स्टॉक एक ही दिन में 3 4 5% ऊपर जा सकता है। और दूसरी बात है, यहाँ पे न्यूज़ का इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा आ सकता है ना। मार्केट में कभी इन लोगों के ऊपर किसी गवर्नमेंट एजेंसीज की रेड होती है, कभी कुछ रेगुलेटरी इश्यूज आ जाते हैं, लाइसेंसिंग इश्यूज आ जाते हैं, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम मिलते हैं। तो अगर आप स्टॉक लेवल पे काम करते हैं ना तो बहुत अनिश्चितताओं को फेस करना पड़ता है। इसलिए टिपिकली मैं कहता हूं जो कोई भी जॉब कर रहा है आज की तारीख में, जो मार्केट की तरफ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ ध्यान नहीं दे सकता है, उसके लिए स्टॉक पे काम करना एक रिस्की प्रपोजिशन है। क्योंकि स्टॉक के ऊपर जब भी आप काम करोगे तो एक ही बिजनेस है, उसके ऊपर कुछ भी न्यूज अगर आ जाती है तो बहुत ज्यादा करेक्शन आ सकता है, बहुत बड़ी वोलैटिलिटी आ सकती है, तो आपके डिसीजन गलत पड़ने के चांसेस ज्यादा है। तो जब भी हम स्मॉलेस्ट लेवल पे काम करते हैं मार्केट में तो समझ लीजिएगा कि आपकी तरफ से मॉनिटरिंग ज्यादा लगेगा। मॉनिटरिंग ज्यादा लगेगा, स्किल्स भी ज्यादा लगेंगे, उस बिजनेस को समझना है, न्यूज के इम्पैक्ट को समझना है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा रहेगी और इसके कारण आपके लिए रिस्क भी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये तो माइक्रोमोस्ट लेवल है जहां पे हम काम करते हैं। इसके ऊपर अगर मैं कहीं पे काम करता हूं तो जिसको मैं कह सकता हूं ना, जहां पे हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल है, ये स्मॉलेस्ट लेवल है। इसके ऊपर जो किस जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज समथिंग लाइक अ मॉडरेट लेवल। माइक्रो लेवल है, फिर मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट लेवल क्या है कि आप स्टॉक की बजाय आप एक सेक्टर के ऊपर काम करें। ठीक है, तो जब भी आप सेक्टर के ऊपर काम करते हैं ना तो आपको जो मॉनिटरिंग है वो थोड़ा कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि अगर किसी सेक्टर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैसे ऑटो के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑटो में जब भी काम करते हैं तो कोई भी एक स्टॉक उसके अंदर जब भी हम सेक्टर लेते हैं तो उस सेक्टर से रिलेटेड ईटीएफ ले लेते हैं। और ईटीएफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड, जो कि मैप रहता है उस सेक्टर के इंडाइसेस के साथ। तो अगर आपने देखा होगा, हमने इंडाइसेस की बात की थी हमारे सेक्टरल रोटेशन वाले वीडियो में कि किस तरीके से हम मार्केट से सेक्टर, सेक्टर से स्टॉक की चाल तक पहुंच सकते हैं। तो वहां पे मैंने आपको एक निफ्टी इंडाइसेस की वेबसाइट भी दिखाई थी। तो उस वेबसाइट पे अगर हम जाएंगे तो वहां पे आपके उसके कंस्टिट्यूएंट्स मिलेंगे कि उसके अंदर कौन से स्टॉक्स हैं, और उन स्टॉक्स को मिलकर के ये ईटीएफ बनता है। तो अगर किसी एक स्टॉक में, तो ईटीएफ क्या होता है? एक तरीके से एक पोर्टफोलियो बन जाता है। तो इस पोर्टफोलियो में 10 12 22 23 स्टॉक्स हो सकते हैं। तो अगर किसी स्टॉक में बैड न्यूज भी आती है ना तो आपको वहां पे इम्पैक्ट कम दिखेगा। ओके, क्योंकि बाकी के बचे हुए स्टॉक्स जो है, दे इफ दे आर रनिंग स्टेडी तो वो इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे वोलैटिलिटी आपको कम मिलेगी। यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेसेस रिलेटेड जो रिस्क है वो आपको कम मिलेगी। हाँ, सेक्टर रिलेटेड रिस्क आपको यहाँ पे मिल सकती है, लेकिन जो एक लिमिटेड सी चलती है। क्योंकि सेक्टर के ऊपर पूरा अगर बैड न्यूज आता है तो ये टिपिकली आता है टैरिफ्स के कारण, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के कारण। सो दैट दैट देयर द प्रोबेबिलिटीज आर क्वाइट लेस। व्हाई? बिकॉज इसके बारे में बहुत सोच समझ करके रेगुलेटर्स को काम करना पड़ता है। क्योंकि एक पूरे सेक्टर पे काफी बिजनेसेस पे एक साथ चेंजेस आते हैं, और इन बिजनेसेस के जो यूनियंस होते हैं, उनके जो कन्फेडरेशंस होते हैं, ये भी खुद होकर के मार्केट मेकर्स के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे जो प्रेशर एक स्टॉक के ऊपर काम करने का है वो काफी हद तक आपके लिए कम हो जाता है। तो इसको मैं माइक्रो से मॉडरेट लेवल समझता हूं। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक सेक्टर में अगर आप देखेंगे ना, एक हाथ स्टॉक में अगर ट्रेंड आ गया ना तो वो वोलैटिलिटी के कारण जल्दी बिगड़ सकता है। लेकिन जब एक सेक्टर में ट्रेंड आता है ना तो आप देखोगे उसके बिगड़ने की टेंडेंसीज कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि एक स्टॉक को तो आप कुछ भी बैड न्यूज से धकेल सकते हो। फिर आपने जैसा सुना होगा आईएक्स के साथ हुआ है, कुछ लोग आकर के मैनिपुलेट भी कर सकते हैं एक स्टॉक को। लेकिन एक पूरे सेक्टर को मैनिपुलेट करना बोलेंगे तो बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। और इतना पैसा लगा करके कोई मैनिपुलेट करने भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका खुद का पैसा उस रिस्क में फंसा रहेगा।
गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वोलेटिलिटी कम हो जाती है आपकी, यहाँ पे प्रेडिक्शन ट्रेंड का बढ़ जाता है, ऊपर से इसको मैनिपुलेट भी आप कम कर पाते हो। तो इसलिए जब आप मार्केट में माइक्रो से थोड़ा मॉडरेट लेवल रिस्क पे लाना चाहते हो तो अपने आप को स्टॉक में से उठा करके सेक्टर्स पे लाइए, सेक्टर्स को ईटीएफ के थ्रू अप्लाई करिए। ठीक है, ये मॉडरेट हो गया। फिर हम जाते हैं थोड़ा मैक्रो लेवल के ऊपर। अब ये मैक्रो लेवल क्या होता है? तो मैक्रो लेवल पे हम आ जाते हैं, आप काम कर सकते हैं ओवरऑल अक्रॉस द सेक्टर जो आपके पोर्टफोलियोज बनते हैं उनके ऊपर। तो ये कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं सर्टन इंडाइसेस पे, जैसे है हमारा निफ्टी 50। तो हम पूरे निफ्टी 50 पे काम करेंगे तो इसके अंदर काफी बिजनेसेस, काफी अलग अलग सेक्टर्स के बिजनेसेस आ जाते हैं। फिर हम काम कर सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर, राइट? इनके भी आपको ईटीएफ मिलते हैं। अब ये भी अक्रॉस सेक्टर्स काम कर रहे हैं। फिर आप काम कर सकते हैं मिड कैप वाले ईटीएफ्स के ऊपर, आप काम कर सकते हैं स्मॉल कैप वाले ईटीएफ्स के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपिटाइट आप सीरियसली डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही कम रिस्क में रहना है तो लार्ज कैप में रहिए, दैट इज निफ्टी 50। उसमें से थोड़ा वोलेटिलिटी झेलना है, थोड़ा अच्छा रिटर्न चाहिए तो नेक्स्ट 50 पे ध्यान दीजिए। फिर और भी ज्यादा रिटर्न चाहिए लेकिन वोलेटिलिटी भी सहन करने की क्षमता है तो मिड कैप पे जाइए या फिर स्मॉल कैप पे जाइए। तो अब क्या हो रहा है ना, मैंने आपको बकेट्स दे दिए हैं विच आर एक्चुअली हैविंग स्टॉक्स अक्रॉस द सेक्टर्स। तो इसमें आपको दिखेगा कंपेयर टू द सेक्टर, यहाँ पे ट्रेंड प्रेडिक्शन और इजी जाता है। क्यों? क्योंकि एक पूरे मार्केट में अक्रॉस द सेक्टर जो बूम आ रहा है उसको आप एक झटके में खत्म नहीं कर सकते हैं। वो धीरे धीरे करके ट्रेंड लेगा, ट्रेंड पकड़ेगा और धीरे धीरे करके करेक्ट होगा। धीरे धीरे करके किससे कंपैरिजन में? कंपेयर टू मॉडरेट एंड माइक्रो लेवल। तो ये इसमें क्या हो जाता है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपका मॉनिटरिंग कम है, आपको वोलेटिलिटी और कम फेस करनी पड़ेगी, तो साइकोलॉजिकली भी आपके ऊपर प्रेशर कम आ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब क्या हो रहा है कि हमको अगर और सेफ जाना है और कम मॉनिटरिंग के साथ काम करना है, ज्यादा टाइम नहीं है मार्केट को मॉनिटर करने के लिए, तो हम और अगली लेवल पे आगे हैं, दैट इज द मैक्रो लेवल। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हमने क्या देखा, माइक्रो लेवल, मॉडरेट लेवल, मैक्रो लेवल। अब इसके ऊपर भी हम जाने वाले हैं। इसके ऊपर जाएंगे ना तो आपको ना ग्लोबल पर्सपेक्टिव लगेगा, क्योंकि तब हम क्या करेंगे, हम इंडियन मार्केट को छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे मैं मेरे ग्लोबल एसेट्स को मॉनिटर करता हूँ। तो ग्लोबल एसेट्स में क्या आ जाता है हमारे पास? सो लेट्स लुक एट व्हाट इज इट दैट विल कम अंडर द ग्लोबल एसेट्स। तो ग्लोबल एसेट्स में मैं टिपिकली देखता हूँ दुनिया भर के मार्केट्स जिनको मुझे इंडियन मार्केट से एक्सेस मिलता है, राइट? आप भी डायरेक्ट यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, देर आर डिफरेंट चैनल्स थ्रू इट, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। यहाँ पे हम बात करने वाले कि अगर मैं नॉर्मल सा इन्वेस्टर हूँ, नॉर्मल रिटेलर हूँ, मेरा जो सिंपल सा डीमैट अकाउंट आज चल रहा है उसके थ्रू मैं ग्लोबल एसेट्स के ऊपर कैसे अपने आप को फोकस कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको 4 एसेट्स पे काम करना है जो कि आज के ऑप्शंस पे अवेलेबल है। आगे जाकर के और किसी मार्केट्स के इंडाइसेस अवेलेबल हो जाएंगे तो शायद हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जापानीज मार्केट को आज हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, वी कैन एक्सेस यूएस मार्केट, वी कैन एक्सेस चाइनीज मार्केट, हमारा तो मार्केट है ही। और चौथा ग्लोबल एसेट जो आजकल हॉट चेज में है, दैट इज लवली लवली येलो मेटल गोल्ड। तो राइट, यहाँ पे हम क्या ट्रैक कर सकते हैं? वी कैन ट्रैक निफ्टी, क्योंकि ये इंडियन मार्केट का है। दूसरा, आई कैन लुक एट मॉन 100। जो है ये ट्रैक करता है आपके नैस्डैक को, ठीक है? आपको और भी यूएस मार्केट रिलेटेड ईटीएफ्स मिल जाएंगे, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जहां पे मैं एक्चुअली काम करता हूं, दैट इज मैफैंग। ओके, यू कैन चूज मैफैंग ऑल्सो इफ यू लाइक इट। मैफैंग इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो विच लुक्स एट द टॉप 5 लीडर्स, टॉप 7 लीडर्स इन द यूएस मार्केट, जिनके मार्केट कैप बहुत हाई है। टिपिकली दे विल हैव एप्पल, दे विल हैव फेसबुक, दे विल, सॉरी, दे विल हैव एप्पल, दे विल हैव मेटा एंड दे विल हैव गूगल विद देम। और आपको ये जानकर आप सिंपल सा लॉजिक देखिए कि जिस तरीके से आज इन तीनों कंपनियों ने पूरे दुनिया के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट कर दिया, आप व्हाट्सएप के बगैर जी नहीं सकते। व्हाट्सएप किसके पास है? फेसबुक के पास है। आप
गूगलिंग के सिवाय जी नहीं सकते, आपको चैट जीपीटी लगता है, आपको जेमिनी लगता है, देन यू आर डिपेंडेंट ऑन योर गूगल, देन यू आर ऑल्सो डिपेंडेंट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑन योर एप्पल, राइट? एप्पल इज द गो टू मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। और ये दूसरी बात क्या है, ये काफी हद तक इनकी डिपेंडेंसीज भी इन्होंने क्रिएट की है। माइक्रोसॉफ्ट भी है। आज आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाए, 80 to 90% दे आर ऑल, एक्चुअली मोर, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ। तो इनका धंधा कहीं नहीं जाने वाला। सो यू कैन कीप देम एज समथिंग एज योर अनदर ऑप्शन। अगला तो गोल्ड बीज है, वी कैन ऑलवेज लुक एट ईटीएफ्स विच आर रिलेटेड विद गोल्ड। एंड नेक्स्ट इज हैंगसेंग बीज। तो हैंगसेंग बीज जो है वो मुझे चाइनीज मार्केट का ऑप्शन है। यहाँ पे आई कैन ऑल्सो ट्रैक एट दी हैंगसेंग टेक्निकल ईटीएफ, ऑल्सो टेक्नोलॉजी रिलेटेड ईटीएफ। बट मैं हैंगसेंग 20 को ही दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आपके लिए सिंपल करना चाहता हूँ। अब क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पे कुछ भी मिशैप आता है, तो जो मिशैप आता है ये और स्लोली आता है, क्योंकि ये है ग्लोबल मार्केट है ना। ओवरऑल इंडियन मार्केट कब ट्रेंड में से जाता है, तो टिपिकली ये 1.5 साल की साइकिल में आजकल चल रहा है, राइट? वहीं आप देखोगे नैस्डैक को, इसकी साइकिल और लंबी है, हैंगसेंग 20 की भी साइकिल और स्लो है, गोल्ड की तो और भी स्लो है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको और भी कम मॉनिटरिंग करना है, आपको और भी कम वोलैटिलिटी को झेलना है। चांसेस ज्यादा हैं कि आप एक स्टेडी रेट से यहाँ पे पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो राइट, तो वी हैव रीजन एट द माइक्रोमोस्ट लेवल स्टॉक्स, मॉडरेट लेवल सेक्टर रिलेटेड ईटीएफ्स, still a major level we can come up to is the overall market related ETFs, depending on the market cap, large cap, mid cap, small cap, इनके ETFs को देख सकते हैं। उससे भी हायर लेवल पे आ जाते हैं तो आप काम कर सकते हैं ग्लोबल एसेट्स के ऊपर, ताकि आपको मॉनिटरिंग और कम लगेगा, आपके फेलियर के चांसेस और भी कम है, राइट? तो जब भी हम आ जाते हैं दिवाली में, आ जाते हैं धनतेरस में, तो एक रिव्यू करिएगा अपने दिमाग में, इस वीडियो के थ्रू जाते हुए इसको फिर से सुनिएगा कि आप अपने आप की मॉनिटरिंग को कहाँ प्लेस करना चाहते हो, आप कहाँ पे अपनी मॉनिटरिंग को प्लेस करना चाहते हो, और किस तरीके से फिर आप आपका पैसा मार्केट में बनाना चाहते हो। काफी लोगों को ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना बोरिंग लगता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बोरिंग लगता है, स्टॉक लेवल पे वो काम करना ज्यादा इंटरेस्टिंग समझते हैं। लेकिन ट्रैप मैं आपको क्या बताता हूं, कि जब भी आप स्टॉक लेवल पे काम करते हैं तो आप ढूंढते हैं मल्टी बैगर्स। हम सब ढूंढना चाहते हैं मल्टी बैगर्स हमारे पोर्टफोलियो में। लेकिन मल्टी बैगर्स को हिट करने के लिए हिट रेट जो है वो आपका काफी रेयर होता है, काफी रेयर होता है। और इसको स्टिल मैनेज करने के लिए आप कर देते हो, एक बड़ा पोर्टफोलियो बना देते हो, आपके पास 20 30 40 स्टॉक्स आ जाते हैं, क्योंकि आप मल्टी बैगर को ढूंढने के अटेम्प्ट में लगे हुए हैं। तो भले ही यहाँ से मल्टी बैगर आपको मिल भी जाए, आपको विनर यहाँ पे लग भी जाए, तो भी प्रॉब्लम क्या होता है, आपने पोर्टफोलियो बहुत डाइल्यूटेड बनाने के कारण उसका वेटेज जो है आपके पोर्टफोलियो में वो कम है, और लो वेटेज के कारण आपका पोर्टफोलियो लेवल का जो सीएजीआर आप देखेंगे वो आपको कम ही मिलेगा। ये मेरा पर्सनल स्ट्रगल भी हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जबकि हमको लगता है कि स्टॉक के ऊपर काम करने में बहुत पैसा बन सकता है, मैं उसको ढूंढूंगा, मल्टी बैगर ढूंढूंगा, मल्टी बैगर मिल भी जाते हैं मुझे, लेकिन धीरे से आप देखते हो ना, इन मल्टी बैगर का एक तो पाने का हिट रेट आपका कम है, कंसिस्टेंटली उनको पाना मुश्किल है, राइट? कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होने के कारण, क्योंकि आप अलग अलग जगह अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि एक्सपर्टीज आने में टाइम लगता है, तो क्या हो जाता है, आपका ओवरऑल सीएजीआर ग्रोथ रेट जो है आपके पोर्टफोलियो का वो कम रहता है। मैं अभी आपको इसका रिलेवेंस देने के लिए खुद ब खुद जो ऑप्शंस है मार्केट में इन द ईटीएफ्स, उनके सीएजीआर आपको दिखाता हूं, ताकि आपको आइडिया आएगा कि सही में हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, अगर हम डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को ट्राई कर रहे हैं, खास करके जब हमारा एक्सपर्टीज कम है, खास करके जब हम हमारे नौकरी में, हमारे प्रोफेशन में बिजी हैं, राइट? तो यहाँ पे आप कितना भी कोशिश कर दीजिए, आपके दिमाग में आप जाइए आपके पोर्टफोलियो में और आराम से देखिए उसका सीएजीआर क्या रहा है, आपका सीएजीआर कितना रहा है। अगर आपका सीएजीआर रहा है 15%,
अगर आपका सीएजीआर रहा है अराउंड 20%, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू शुड लुक एट द ईटीएफ्स ऑप्शन वेरी वेरी क्रिटिकली, वेरी वेरी सीरियसली। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अब हम जाते हैं कि किस तरीके के रिटर्न्स हमको ईटीएफ्स दे सकते हैं। तो मैंने कुछ सैंपल सेट निकाले हुए हैं, बिल्कुल भी बाय और सेल एडवाइस नहीं है। मैं आपका नजरिया चेंज करना चाहता हूं, मैं आपको एक इंसाइट देना चाहता हूं, ना कि कोई टिप्स देना चाहता हूं। इंसाइट को समझिए। अगर आपकी लाइफ में आप एक बड़ा शिफ्ट करेंगे ना, तो मार्केट में आपके रिजल्ट्स बहुत बदल जाएंगे। और वो शिफ्ट कौन सा है? इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर मल्टी बैगर, ये हमारे ईगो को बहुत सेटिस्फाई करते हैं। यू नो, बहुत लोग हैं जो पब्लिश करते हैं हमें यहाँ मल्टी बैगर, वहां मिल गया, वहां मिल गया। ये सब है ना, आपके ईगो को सेटिस्फाई कर देता है, राइट? लेकिन आपके रिटर्न को सेटिस्फाई बहुत बार नहीं कर पाता है, और ज्यादातर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आप, आपके एक्सपर्टीज ना होने के कारण, एक्सपर्टीज उतनी ना होने के कारण आप बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हो। कई विनर होते हैं, कई लूजर होते हैं, ओवरऑल मॉनिटरिंग भी ज्यादा लगता है। कुछ मल्टीबैगर मिल भी जाए तो भी उनका वेटेज कम होने के कारण मेरा सीएजीआर ग्रोथ रेट कम रहता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज लेस। तो अगर मैं मल्टीबैगर्स के फोकस से अपने पोर्टफोलियो के सीएजीआर पे फोकस लेके आऊंगा ना, तो क्या होगा बताऊं? आपका अर्निंग मार्केट में इंप्रूव हो जाएगा, सीरियसली। आपका अर्निंग इंप्रूव हो जाएगा, आपके ट्रांजैक्शंस जो है वो मार्केट में लेस होंगे, आपको ब्रोकरेजेस इसके कारण कम लगेगी, राइट? आपका अर्निंग रेट अच्छा रहेगा, आपके ट्रांजैक्शंस लेस होंगे। तीसरा होगा, आपको मेंटल पीस मिलेगा। ये मेंटल पीस क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आप स्टॉक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपके पास आज है 4,000 से ज्यादा स्टॉक्स। एक दिन के स्कैन्स में अगर मैं मेरी स्ट्रेटेजीज के अलग अलग एंट्री एग्जिट ढूंढता हूं तो करीब करीब 30 to 40 स्टॉक्स आ जाते हैं भाई। ये 30 to 40 स्टॉक्स में से किसी स्टॉक को ढूंढना, उसके ऊपर काम करना, क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हेवी लोड। ओके। और दूसरा क्या है? अगर आपके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है तो और मुश्किल है। अगर आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 2 करोड़ का पोर्टफोलियो, 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आप एक स्टॉक के ऊपर ज्यादा पैसा लगा नहीं पाएंगे। लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो लार्ज कैप में रहेगा जो स्लोली हिलते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा? आपका जो वोलैटिलिटी है वो आपको स्ट्रेस में बना के रखेगा। और ओवर डाइवर्सिफाई भी कई बार आप कर देंगे, क्योंकि एक ही स्टॉक में 10 लाख लगाना मुझे साइकोलॉजिकली अच्छा नहीं लगता। मैं 5 लाख ही डालूंगा। 5 लाख डालूंगा तो 20 की बजाय मेरे पोर्टफोलियो में 40 स्टॉक रखने पड़ेंगे और उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। यू आर गेटिंग मी? तो ये जो ईगो की लड़ाई है कि मैं स्टॉक लेवल पे ही काम करूंगा, एक ये कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा ये स्ट्रेसफुल है, तीसरा इसमें कॉस्ट ओवरहेड्स है, चौथा इसमें मॉनिटरिंग ओवरहेड्स है। यही इसको अगर मैं सिर्फ सीएजीआर ग्रोथ रेट पे फोकस करूंगा तो मैं आ जाऊंगा ईटीएफ्स के ऊपर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखने के लिए मेरे पास ईटीएफ्स बहुत ही चंद है, बहुत ही कम होंगे, क्योंकि मैं डिसाइड कर लूंगा ना कि मुझे सेक्टर लेवल पे काम करना है, या मार्केट कैप लेवल पे काम करना है, या मुझे ग्लोबल एसेट्स पे काम करना है। जितना मैं ऊपर ऊपर जाऊंगा, मेरे ऑप्शंस कम है, मेरा पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग जो है कम ही ऑप्शंस के ऊपर है, मेरा फोकस बढ़ जाएगा। और दूसरी बात क्या है? इनमें हम बड़ा पैसा भी लगा सकते हैं। यस, देर आर सम ईटीएफ, जैसे मैफैंग है आज की तारीख में, हैंगसेंग बीज है, जहां पे लिमिटेशन है हम कितना वॉल्यूम से पैसा लगा सकते हैं, फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट आरबीआई हैज curtailed देयर इन्वेस्टमेंट। बट डाउन द लाइन नजर रखिएगा इस जोन के ऊपर। आप निफ्टी बीज में तो काफी वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो सकता है, सिल्वर बीज में काफी वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो सकता है, गोल्ड बीज में काफी वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो सकता है, जूनियर बीज में भी काफी वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो सकता है। तो आपको दिखेगा कि आप कम ऑप्शंस के ऊपर काफी पैसा अच्छे से लोड कर सकते हैं। आपका मॉनिटरिंग कम है, वोलाटिलिटी कम होने के कारण आपके ऊपर स्ट्रेस कम है, आपका पोर्टफोलियो फोकस्ड होने के कारण आपका मॉनिटरिंग ओवरहेड भी कम चल रहा है, और आपका फंड यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। कई कई बार हम स्टॉक के इंतजार में कैश में बैठे रहते हैं और वो कैश अनयूज चलता है, लेकिन अगर हमने हमारे पोर्टफोलियो में सिलेक्टेड ही ईटीएफ रखने हैं तो कैश डिप्लॉयमेंट काफी एफिशिएंटली हो जाता है। बहुत हद तक आप पैसा वहां पे डिपॉजिट, इन्वेस्टेड रख सकते हो। तो आपकी
मॉनिटरिंग कम है, रिस्क कम है, मनी रिटर्न की एफिशिएंसीज ज्यादा है क्योंकि मनी डिप्लॉय होते रहता है, और अच्छा सीएजीआर भी आपको मिल सकता है। तो अगर आप 15 और 20% के सीएजीआर में फंसे हुए हैं तो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। और मैं आज आपको सीएजीआर लेवल पे ये बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं स्ट्रैटेजी लेवल पे इसको प्ले करता हूँ, अगर मैंने मेरी एंट्री एग्जिट्स के लॉजिक जो मैं स्टॉक्स पे लगाता हूँ ईटीएफ्स पे लगाना चालू कर दूंगा तो और भी एफिशिएंसी आ जाती है। जो अगर आपको सीखना है तो आप मेरे बॉटम फिशिंग प्रोग्राम में सीखते हैं, मेरे ईटीएफ ट्रैकिंग ईटीएफ इन्वेस्टिंग प्रोग्राम में सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस पूरे मॉडल को और एंट्री एग्जिट्स को एफिशिएंटली बांध करके ज्यादा सीएजीआर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं फ्लैट सीएजीआर आपको दिखाता हूं ताकि आपको ये जो मुझे आपके अंदर का जो माइंडसेट है ना उसको ब्रेक करना है कि स्टॉक नहीं ईटीएफ की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां से मुझे और एफिशिएंटली रिटर्न मिल सकते हैं। यू विल थैंक मी अ लॉट जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे 6 महीने में। भले आप दो पोर्टफोलियो क्रैक कर दीजिए, एक रखिएगा ईटीएफ पे, एक रखिएगा स्टॉक्स पे, और खुद ही देखिएगा कि कौन आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है। यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज कि कम मेहनत में ज्यादा रिटर्न मुझे ईटीएफ दे रहे हैं। इस ईटीएफ की स्टोरी को और अच्छे से आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि जब आप ईटीएफ्स को डिप्लॉय कर दोगे टू हैव मोर मार्जिन्स विथ योर ब्रोकर एंड देन यू अप्लाई इट फॉर योर इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटेजी, योर वीकली और मंथली ऑप्शन स्ट्रेटेजी, आपको समझ में आएगा कि आपकी सैलरी जो है वो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज देते रहेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको ईटीएफ्स देते रहेंगे। स्टॉक्स भी आप प्लेज कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है स्टॉक्स में, आपके एंट्री एग्जिट ज्यादा आएंगे या आप जबरदस्ती उसमें फंसे रहोगे। तो बिकॉज प्लेजिंग यू कैनॉट डू टू टू मेनी टाइम्स, अगर ज्यादा बार तोड़ते रहोगे प्लेज को तो क्या होगा, आपके ऑप्शंस के ट्रेड्स को भी आपको ब्रेक करना होगा। सो इनएफिशिएंसीज आ जाएंगी। या आई एम जस्ट गिविंग यू एन हायर लेवल कि अगर आपको आम के आम और गुठलियों के दाम भी निकालने हैं ईटीएफ से तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो लेट्स कीप फोकस ऑन ईटीएफ्स। और अभी मैं आपको लेके चलता हूं इनके रिटर्न्स की जर्नी की तरफ। एक ही काम करिएगा इस दिवाली में, अपने पोर्टफोलियो को खोलिए, अपने डीमैट को खोलिए और देखिए आपको कितना रिटर्न मिला है। सिंपल सी बात है, आपके आईटीआरस में आपने आपके रिटर्न्स भरे होंगे मार्केट से आए हुए कैपिटल गेन्स, राइट। उनको लीजिए और उनको ओवर द ईयर जस्ट डिवाइड करिए, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपकी जो कैपिटल है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आप खुद ये स्टॉक लेवल पे लड़ लड़ के बना रहे हो। लेकिन ईटीएफ पे जाएंगे तो आपको कितना रिटर्न आ सकता है। लेट मी टेक यू थ्रू दैट जर्नी। अगेन, फोकस करिएगा कंसेप्ट के ऊपर, फोकस करिएगा अप्रोच के ऊपर, आपकी लाइफ ये वीडियो बदल सकता है। तो लेट मी टेक यू टू सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो हम जाएंगे, मैं सेक्टर लेवल पे नहीं काम करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा ना मार्केट कैप लेवल्स पे ईटीएफ्स दिखाता हूँ, और आप इसको सेक्टर लेवल पे भी आप जिस तरीके से मैंने किया है आप भी इसको प्ले कर सकते हैं। तो लेट मी टेक यू थ्रू द जर्नी ओवर हियर। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी मिड कैप का आपके लिए इंडाइसेस लिया है, ठीक है। बहुत ही प्रोडक्टिव वेबसाइट है screener.in। जैसे आप स्टॉक्स को देखते हैं आप इंडाइसेस को भी देख सकते हैं। और ये देखिएगा आपको रिटर्न कितना दे रहा है। सीएजीआर इसका 10 साल का है 17, पिछले 5 साल का है 27। अब आप पूछेंगे सर इस बार का तो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन 10 साल पहले तो कम ही था। लेकिन भाई साहब ये याद रखिएगा, 10 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस था वो भी कम था। जितने लोग मार्केट में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने लोग पहले नहीं करते थे, है ना। भले लोग एसआईपी के थ्रू करें, म्यूचुअल फंड में करें या डायरेक्ट स्टॉक में करें, ये सब मार्केट के प्रति जो आने वाला फंड है वो बढ़ते जा रहा है, इसलिए आपको दिखेगा एक्चुअली हायर पीई पे हमारा मार्केट ज्यादातर चल पा रहा है कंपेयर टू अर्लियर डिकेड्स, क्योंकि पैसा ही बहुत आ रहा है, ठीक है। तो एनीवे, तो ये फोकस करिएगा आपके 5 साल में अगर आपने सिर्फ निफ्टी मिड कैप रिलेटेड जो ईटीएफ है इनके ऊपर काम किया होता था तो आपको ये रिटर्न मिल जाते थे। और जो मैं कह रहा था ना, अगर आपका अर्निंग 15% ही है मार्केट से हो रहा है स्टॉक बाय स्टॉक कर करके, बहुत कम लोग होंगे बाय द वे इस रेट पे भी, फिर भी आप खींच तान करके भी अगर बोल रहे हैं 20% है तो भी आपको सोचना पड़ेगा। सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस 20% के लिए मेहनत कितनी लगी थी। और इस सिर्फ एक ईटीएफ के ऊपर अगर हम काम करते रहे, मैंने कोई एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं लगाई है, फ्लैट बोल रहा हूँ आपको, ये रिटर्न्स आपको मिल जाते थे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं और भी अपनी रिस्क को कम करना चाहता हूँ, सिर्फ लार्ज कैप पे काम करना चाहता हूँ, तो ये है मेरा निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी
मिड कैप से थोड़ा ऊपर के स्टॉक्स, यानी जो 50 टॉप है वो हमारा निफ्टी 50 हो जाता है, उसके बाद के जो 50 स्टॉक है वो हो जाता है आपका निफ्टी नेक्स्ट 50। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न देखिए, आपको 20% का सीएजीआर मिल रहा है 5 साल में। 10 साल का है 13.2। तो अगेन यू कैन लुक एट इट हाउ मच रिटर्न दिस कैन जनरेट फॉर यू। मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाई है, मैं अभी भी फ्लैट काम कर रहा हूँ। इसके ऊपर अगर अपनी स्ट्रैटेजी लगाते हैं हम एंट्री एग्जिट्स की, जो मेरे मेरे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में डिस्कस्ड है, यू विल हैव अ हायर चांसेस ऑफ बेटर रिटर्न्स, क्योंकि उसमें हम शफलिंग करते हैं। हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमेशा नहीं बैठेंगे, एक लेवल पे आएगा तब लेंगे एंट्री, एक लेवल से छूटेगा एग्जिट ले लेंगे, और तब हम क्या करेंगे, जब वो गिर रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 तो उठा करके पैसा लगा देंगे किसी और ईटीएफ में जो ऊपर बना हुआ है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं स्मार्ट प्ले लगा कर रहा हूं, तो मेरा मनी जो है कभी भी फॉलिंग एसेट्स में नहीं रहेगा, प्लस वो आइडियल भी नहीं रहेगा, वो जा करके किसी और एसेट्स में मैं बिठा दूंगा, और कुछ नहीं तो सही गोल्ड में बिठा दूंगा, क्योंकि गोल्ड में हायर प्रोबेबिलिटीज है कि वो तना हुआ रहता है। तो वहां पे तो कुछ ना कुछ पैसा बन ही जाएगा। एक सिंपल सा कोरिलेशन लीजिएगा, जब भी निफ्टी गिरता है आप जाकर के गोल्ड में पैसा डालिए और देखिए कि निफ्टी ऊपर आने तक एक्चुअली आप गोल्ड में काफी हद तक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। ये कोरिलेशन मैं वहां प्ले करता हूं, तो क्या हो जाता है, अगेन माई रिटर्न हिट रेट, माई रिटर्न्स सीएजीआर रियली इंप्रूव। फोकस करिएगा मल्टी बैगर से सीएजीआर का माइंडसेट पे आइएगा, आपको सुकून मिलेगा मार्केट में, आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, आपके लिए रिस्क भी कम हो जाएगी। ईगो बहुत हर्ट करता है, हर ट्रेड में ईगो हर्ट करता है, ये मल्टी बैगर ढूंढने का भी जो ईगो है ना वो भी हमको बहुत हर्ट करता है मॉनिटरीली। ये एक अवेयरनेस मैं आपके अंदर ला रहा हूँ। जो लोग कहते हैं मार्केट डिफिकल्ट है, वो इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि आपको आसान रास्ता कोई बता ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बता रहा है, सिंपल सी बात है, अगर आपके ट्रांजैक्शंस कम होंगे तो भाई साहब ब्रोकरेज तो कम ही मिलने वाला है लोगों को, राइट। और खुद ब खुद अगर आप इस तरीके से स्मार्टली पैसा बनाओगे तो टिप्स बेचने वाले कहाँ जाएंगे, राइट। प्रॉब्लम है इकोसिस्टम को, प्रॉब्लम है आपके सीखने से, इकोसिस्टम को प्रॉब्लम है आपके स्मार्ट इन्वेस्टर बनने से। यू हैव टू ब्रेक दिस इकोसिस्टम यूजिंग सिंपल थिंग्स, ओके। अब आते हैं अगले एक ईटीएफ पे। अगर लार्ज कैप में आप कोई ईटीएफ ढूंढ रहे हैं, मैंने यहाँ पे मिड कैप वाला बताया, तो लार्ज कैप में आप ईटीएफ ढूंढ सकते हैं अराउंड भारत 22 इंडेक्स। भारत 22 इंडेक्स अगर आप कंस्टिट्यूएंट्स में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, दीज आर ऑल लार्ज कैप कंपनीज, सब लार्ज कैप है बाय द वे, ऑल आर लार्ज कैप, यू कैन गो थ्रू देम। बट इन लार्ज कैप में रहते हुए भी मेरे सीएजीआर देखिए, जब से ये इंसेप्ट हुआ है 5 साल का, इट इज 32%, ओके। और आज भी इसका वैल्यूएशन इतना सस्ता है, 32% विथ सच अ सेफ। अब यहाँ पे देखेंगे ये 1 साल में गिरा है, राइट, क्योंकि मार्केट भी एक गिरा है, लेकिन अगर मैं मेरी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ तो मैं इसमें से कहीं और पैसा डाल देता, जैसे गोल्ड में चला जाता था ऑब्वियसली, या मैफैंग, या मैं चला जाता था हैंगसेंग बीज में, जहाँ पे मुझे अच्छे रिटर्न मिल जाते, राइट। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू प्लेन वैनिला, यहाँ पे आपको यहाँ पे 32% तक का रिटर्न मिल सकता था, ओके। और फिर हम जाते हैं निफ्टी स्मॉल कैप में। निफ्टी स्मॉल कैप में आपको दिखेगा, आपको सीएजीआर 27.9% का मिल रहा था। 1 साल में यहाँ पे भी ड्रॉप है क्योंकि मार्केट खुद ही ठंडा रहा है, राइट। बट यू कैन ऑब्जर्व 5 साल का सीएजीआर, और अभी तो हम डिप पे हैं, यहाँ से अगर हम जर्नी करेंगे तो प्रोबेबिलिटीज हमारे हिट रेट की बहुत ही बढ़ जाती है। तो यू कैन लुक एट इट। आपको अगर यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रेटेजीज भी लगाएंगे, अगर आप आपकी टेक्निकल एनालिसिस को यूज करेंगे, तो आपको दिखेगा एक सिंपल तरीके से, एक सिंपल एग्जिट एंट्री लगा करके भी आप बहुत अच्छा यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। देर इज नो डर्थ ऑफ अप्रोचेस हियर, यू कैन मेक अ गुड हिट रेट। तो आप चूज करिए आपको कितना रिटर्न चाहिए, उस पर्टिकुलर ईटीएफ को लीजिए, आपकी मॉनिटरिंग ट्रैकिंग में डालिए, जब भी आपको वहां पे एंट्री दिखेगा, एग्जिट दिखेगा, आपकी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करिए। यह है निफ्टी 50 खुद, पिछले 5 साल का सीएजीआर 17% है, 1 साल में 3% का ही अर्निंग है, लेकिन आपको लॉसेस यहाँ पे होने के और कम चांसेस है। आप समझ रहे हैं, स्टॉक पे काम करेंगे तो ज्यादा रिस्क है, सेक्टर्स पे काम करेंगे तो थोड़ी कम है, मार्केट कैप्स लेवल पे काम करेंगे तो और कम है, और जब ग्लोबल पे जाता हूँ तो और भी कम है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इतना हो जाता है ना कि एक चीज उसको पूरा हिला नहीं सकती, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंड स्टिकिंग इटसेल्फ इज हाई। कम मॉनिटरिंग में, कम ट्रांजैक्शन में आपका काम होता रहता है।
and then I will take you towards the another one, that is the gold बीज। तो गोल्ड बीज को यहाँ पे तो आपको कैलकुलेशंस नहीं दिख रहे हैं, बट वी विल डू अ सिंपल थिंग। आप देखेंगे कि इसका 4 साल पहले कीमत था 40 रुपया, आज है एक अराउंड 108 रुपया, राइट। तो 5 साल में 40 से हम 108 पे आ गए हैं। तो इसका सीएजीआर कितना था? सिंपल सीएजीआर कैलकुलेटर बताता है कि 5 साल में अगर मैंने इतना इन्वेस्ट किया होता था गोल्ड में, तो मेरा सीएजीआर अराउंड 22% आ रहा है। पोर्टफोलियो आपका देखिए, जहां जहां स्टॉक स्टॉक पे आप एक मल्टीप्लियर कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, वहां पे जब आप ट्रैप हो रहे हैं, तो ये आपको तकलीफ देता है। इंस्टेड कन्वर्ट इट इनटू सीएजीआर एंड यू कैन ऑब्जर्व व्हाट अ ब्यूटीफुल हिट रेट, व्हाट अ गुड अर्निंग्स रेट यू कैन गैदर ओवर हियर। तो ये हमारी बात हो गई है सेक्टर्स की। सेक्टर्स के एग्जांपल्स मैं नहीं लूंगा, लेकिन इसी तरीके से आप सेक्टर्स इंडाइसेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं, चलिए आपके सामने एक सिंपल सा सैंपल लेता हूं। वी विल गोइंग टू निफ्टी ऑटो, ठीक है। तो निफ्टी ऑटो में अगर हम जाते हैं, तो इसका सीएजीआर आप देखिए 5 ईयर का 27.8%। आप चूज करिए, आप इन इंडाइसेस को डालिए आपकी वॉच लिस्ट में, जो जो आपको पसंद आते हैं सेक्टर वाइज, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। और एक ले लेते हैं जो कि काफी एग्रेसिव समझा जाता है, दैट इज निफ्टी रियलिटी। लेट मी लुक एट इट। रियलिटी का कोई है क्या? रियलिटी, ओके। निफ्टी रियलिटी का सीएजीआर देखिए 34%, ओके। और जितना आपको हायर सीएजीआर चाहिए, उतना वोलेटिलिटी के कारण रिस्क भी बढ़ रहा है। तो आप भी यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, एंड देन पुट योर ग्राइंडर ऑफ एंट्री एग्जिट लॉजिक ऑन देम। यू विल रियली सी ग्रेट गुड रिटर्न्स इन द मार्केट विथ लेसर ट्रांजैक्शंस, लेसर मॉनिटरिंग। तो ये रहा पूरा धन त्रयोदशी का प्लान। अगर आप काम करना चाहते हैं इस धन त्रयोदशी में किसी सेफ जगह पे, जहां पे कम मॉनिटरिंग लगेगा लेकिन आपके प्रॉफिट में रहने के चांसेस हैं, तो डेफिनेटली टेक अ डीप डाइव इनटू दीज ऑप्शंस। और एंड ऑब्वियसली लार्ज कैप रिलेटेड जो आपके ईटीएफ्स हैं, टिपिकली भारत 22 रिलेटेड, निफ्टी रिलेटेड, वहां पे रिस्क आपको कम मिलेगा। थोड़ा सा रिस्क और बेटर रिटर्न आपको नेक्स्ट 50 में मिलेगा। उससे भी ज्यादा रिस्क और लेकिन अच्छा रिटर्न आपको मिड कैप और स्मॉल कैप दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपिटाइट, सोचिए समझिए और इन्वेस्ट करिए। कोई भी बाय सेल एडवाइस ये नहीं है, आई एम गिविंग यू ओनली आइडियाज, राइट। अब ये सब हमने बातें कर ली सेक्टर्स के बारे में और इसके अप्रोचेस के बारे में। अब आपको मैं लेके चलता हूं कुछ स्टॉक्स की तरफ जो काफी सालों से अच्छे से ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट मैं आपको दे रहा हूं। ये दिस इज कमिंग फ्रॉम माय मल्टी ट्रेंड डैशबोर्ड कंसेप्ट। तो मल्टी ट्रेंड डैशबोर्ड कंसेप्ट में मैं क्या करता हूं कि मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढता हूं जो पर्टिकुलर एवरेज के ऊपर काफी टाइम से चल रहे हैं। तो आज मैं आपको लेके चलता हूं मेरे लॉन्ग टर्म के डैशबोर्ड के ऊपर, जहां पे लॉन्ग टर्म मल्टी ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में हम बातें करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म मल्टी ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको अगर आप देखते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो स्टॉक्स जो काफी दिनों से, काफी टाइम से 50 पीरियड के ईयरली एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। मैंने इनको कॉन्फ़िगर किया है 50 साल के लिए। जब भी ये डैशबोर्ड ट्रेनिंग और उसमें रिलीज होगा, तो आप इसको खुद डेली एवरेजेस के ऊपर, मंथली, ईयरली, जो कुछ भी चाहिए वो एवरेजेस के ऊपर आप चला सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैंने लिया हुआ है करीब 50 पीरियड एवरेजेस ऑन द वीकली चार्ट। ये स्टॉक बने हुए हैं फॉर मोर देन 2 ईयर्स। तो यहाँ पे चांसेस क्या है? यहाँ पे चांसेस ये हैं कि आप इनमें अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉप लॉसेस अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का रखेंगे, तो चांसेस हैं कि आप अच्छे से यहाँ पे रिटर्न बना सकते हैं। ये है बीएससी रिलेटेड स्टॉक। बीएससी खुद है, आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 2-2.5 साल से ये 50 वीक्स मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, सपोर्ट ले रहा है, बाउंस कर रहा है। हैव अ लुक एट इट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मल्टी ट्रेंड स्कैनर। आपको ये खुद ब खुद देगा आपको चाहिए जो एवरेज के ऊपर कौन से स्टॉक्स बने हुए हैं। मंथली लीजिए, वीकली लीजिए, इट इज ऑल अप टू। यहाँ पे मैंने 50 पीरियड वीकली लिया हुआ है। सो दैट इज वन स्टॉक यू कैन लुक एट इट। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली दीज आर द एवरेजेस। एंट्री लेना है नहीं लेना है इज ऑल योर रिस्क एपिटाइट। No advice over here, but I'm giving you ideas and these stocks which have been trending well on the 50 period weekly chart. This is Mazgaon. Again, you can observe
It is taking plump support at this line and giving you good price action, good moves. Let's look at further name. मैं लार्ज कैप के ऊपर फोकस करूंगा ताकि आपके लिए रिस्क कम रहे। भारती एयरटेल मोनोपोली बिजनेस है। एक चीज और आप ऑब्जर्व करेंगे ना, ये सब स्टॉक्स उन कंपनियों के हैं जो ज्यादातर मोनोपोलिस्टिक है, डियोपोलिस्टिक है। आपने मेरा वीडियो अगर देखा होगा हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर्स, तो उसमें हमने बॉस्टन कंसल्टिंग के एक पैराडाइम का अप्रोच लिया था, स्टार परफॉर्मर्स। तो स्टार परफॉर्मर्स वो बिजनेसेस हैं विच आर इनटू अ ग्रोइंग सेक्टर एंड दे हैव अ बिग शेयर ऑफ बिजनेस इन इट। तो आपका टेलीकॉम तो ग्रोइंग सेक्टर है और उसमें आज की तारीख में दो मेजर प्लेयर हैं, तो इनका तो धंधा बना रहेगा, एंड दैट इज व्हाट इज द चार्ट शोइंग यू। अगेन ऑन द 50 वीक, ट्रेंडिंग 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 ब्यूटिफुली। 2 साल में 772 से ये आ गया है 2012 तक, तो अराउंड 2x 3x हो गया है एक्चुअली। सो दिस इज द ब्यूटी। You can study these charts. I'm just going to show you these charts so that you will be able to study it by yourself. And this is the guy, beautiful Fortis Healthcare. Fortis का भी स्टॉक देखिए आप, पिछले 1.5 साल से कंटिन्यूसली 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। रिस्क ज्यादा है, बट you can track it. I'm just giving you the ideas. Then let me take you to another one, which is kind of the big player in the large cap, gold. गोल्ड के साथ ये भी बोल्ड बना हुआ है। आज लीजिएगा, कब लीजिएगा, इट इज ऑल अप टू यू, बट आई एम जस्ट गिविंग यू दो स्टॉक्स which are consistently staying above the 50 period moving average. Sticking to large cap is always advised. You can do your own study क्योंकि नाम तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं, चॉइस इंडस्ट्रीज। Again, just beautiful chart. This is a very simple dashboard, multi-trend dashboard, that is you can set up ना, आपको जो चाहिए उन एवरेजेस के ऊपर आप सेट करिए और वही स्टॉक्स आपको दिखते बैठेंगे जो उस एवरेज के ऊपर बने हुए हैं, राइट। तो उसमें से ये मैंने लॉन्ग टर्म का लिए आपके लिए लेके आया हूँ, अंबर है अगेन। अगेन 50 MA के ऊपर ही आपके लिए कंटिन्यूसली बना हुआ है। सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन। दिस धनतेरस, दिस लक्ष्मी पूजन यू कैन थिंक अबाउट, बिकॉज यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज करनी है, आपको इमोशनल नहीं होना है। इन स्टॉक्स में भी रिस्क है, इन स्टॉक्स में भी एग्जिट्स आएंगे, आपको वो एग्जिट्स ले लेने हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको पर्सपेक्टिव दिए हैं किस तरीके से हम स्टॉक्स को छोड़ करके हायर लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जैसे इन्वेस्ट करेंगे, chances of our losses are less. And if you make a portfolio on it, or if you build a logic on it for entry exits, you will be seeing much more better results over here. Strategy कैसे यूज करनी है, which dashboards to use, how to use dashboards and all that, those all are things are discussed in my bottom fishing program. If you come on to my पोर्टल, और यू कैन ऑल्सो लुक एट बेसिकली उसके अंदर हमने ये पूरा डिस्कस किया, तो यू कैन लुक इट ऑन टू द पोर्टल विच इज देयर, एक्सेल TRO वेबसाइट। एनी टाइम यू कैन ज्वाइन ओवर देयर एंड स्टडी। आई होप आज का भी वीडियो आपको बहुत इंसाइटफुल लगा होगा, और मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है अगेन, टू क्रिएट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स, आत्मनिर्भर सफल इन्वेस्टर्स मैं बनाना चाहता हूं। मेरी इस कोशिश को आप भी मदद कर सकते हैं, इसके साथ जुड़ करके सीरियसली सोचिए, मार्केट को लॉजिकली थिंक करिए, सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजीज के ऊपर आइए, कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करिए, एंड बिकम अ highly successful independent investors. So see you again in the next video on the pipeline. आज क्या आने वाला है, तो इस वीकेंड का ऑब्वियसली आने वाला है वीकेंड रिव्यू। मार्केट कैसे चल रहे हैं, हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई विल डिस्कस। तो अगर आपको उसको देखना है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द सिल्वर एंड गोल्ड मेंबरशिप। इफ यू आर लुकिंग फॉर सेटअप्स एंड स्ट्रेटेजीज विच आर लुकिंग steady on the chart with current case studies, you can always learn it from the further stocks watch list program on the gold membership. So keep joining in and yes, keep learning. Take care. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सबको धनतेरस की, आप सबको लक्ष्मी पूजन की, आप सबको दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। टेक केयर, बाय बाय।